अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं बना रही हूँ क्रीम पफ्स और प्रॉफिटरोल्स जो कि बनते हैं शू पेस्ट्री से। अच्छा, आपने एक्लेयर्स तो बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, जो कि एक लॉन्ग शेप या राउंड शेप जो है वो एक पेस्ट्री होती है। उसके अंदर आप क्रीम भरते हैं और ऊपर चॉकलेट गनाश होता है, चॉकलेट ड्रिजल होता है, चॉकलेट ग्लेज होता है, राइट। सो बेसिकली इसका जो बेस है वो बनता है शू पेस्ट्री से। शू को प्रोनाउंस करते हैं शू, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है CHOUX, राइट। सो इट्स अ फ्रेंच पेस्ट्री और जो कि बहुत इजी है और इट्स अ बेस फॉर अ लॉट ऑफ डिज़र्ट्स। तो आज हम उसकी 2 वेराइटीज़ बनाएंगे और उसके अंदर हम क्रीम और आइसक्रीम फिल करेंगे, उसको डिफरेंट तरीके से गार्निश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस, दैट इज़ शू पेस्ट्री। जो है वो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती है, विच इज़ लाइक एग्स, मैदा, पानी, बटर, थोड़ा सा सॉल्ट और वेनिला, दैट्स इट। और अंडे आर वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ शू पेस्ट्री। और ये स्वीट भी हो सकती है, सेवरी फिलिंग्स भी आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल होती है और अगर आपको एक दफ़ा इसको सही से बनाना आ जाए देन देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ वेराइटीज़ तो मैं आपको बाय नेम बता सकती हूँ, जैसे कि क्रीम पफ्स हैं, उसके अंदर क्रीम की फिलिंग होती है जो कि आज हम बनाएंगे भी। दैन देयर इज़ प्रॉफिटरोल जो कि राउंड शेप में होते हैं, उसके अंदर हम यूजुअली आइसक्रीम की फिलिंग करते हैं। अगेन यू कैन डू अ लॉट ऑफ वेरिएशन, आप उसको पाकिस्तानी ट्विस्ट दे सकते हैं, उसमें कुल्फ़ा जो होता है उसकी फिलिंग कर सकते हैं। यू नो देयर सो मेनी वेराइटीज़। फिर उसका एक और होता है जो कि बड़ा रिंग होता है पेरिस ब्रेस्ट के नाम से, वो बना सकते हैं। देन देयर इज़ सैंडरेगीस एंड देन देयर इज़ क्रलर्स और चरोज़ जो होते हैं, जो कि फ्राइड बैटर होता है। ये शू पेस्ट्री का बैटर होता है जो कि फ्राइड होता है। तो बेसिकली चरोज़ और क्रलर्स जो कि टाइप ऑफ डोनट्स होते हैं, वो भी आप इसी बेस से बना सकते हैं। एक्लेयर्स जो होती हैं वो लॉन्ग शेप की होती हैं और उसके अंदर हम पेस्ट्री क्रीम जो है वो फिल करते हैं। तो अगेन लाइक आई सेड कि इतनी सारी इसमें वैरायटीज़ हैं, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेस फर्स्ट, द शू पेस्ट्री। इसको हम बनाएंगे और इसको 2 तरीक़ों से मैं आपको सर्व करना बताती हूँ। अच्छा, शू पेस्ट्री बनाने के लिए आपके पास 5 या 6 मेजर स्टेप्स हैं जो कि मैं अभी डेमॉन्स्ट्रेट भी करूँगी, लेकिन अगर मैं आपको वर्बली थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो वो ये है कि आप सबसे पहले जो है वो पानी, बटर और जो फ्लेवर्स होते हैं वो आप लेके, जैसे कि आपका वेनिला हो गया, सॉल्ट हो गया। कुछ लोग पानी और को हाफ़ एंड हाफ़ पानी और मिल्क से भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट आई जस्ट यूज्ड वाटर फॉर द सिंप्लिसिटी। और आप उसको मेल्ट करते हैं, बल्कि बॉयल करते हैं जब तक कि बटर पूरा मेल्ट हो जाए और मिक्सचर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। देन यू टेक इट ऑफ फ्रॉम द हीट एंड यू ऐड फ्लावर ऑल एट वंस। पूरा मैदा आप एक साथ डाल देंगे और आप उसको क्विकली या बहुत जल्दी स्टर करेंगे विद अ वुडन स्पून या स्पैचुला, इट्स योर चॉइस। और जब वो एक बॉल की फॉर्म में आ जाए और साइड्स जो है वो छोड़ने लगे और आपको एक थिन फिल्म नज़र आएगी, मेक श्योर कि आप उसमें स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का पैन यूज़ करें। अगर आप नॉन स्टिक भी यूज़ करें तो मेक श्योर कि वो आपका डेजिग्नेटेड है फॉर, उसमें कोई स्क्रैच नहीं है। वैसे भी वो हार्मफुल होता है अगर उसमें कोई स्क्रैच आ जाए। तो आप मेक श्योर कि उसमें आप देखेंगे कि थिन फिल्म जो है वो एक फॉर्म हो गई है। वो कहते हैं ग्लूटेनाइजेशन, यानी वो ग्लूटेन फॉर्म होके इट इज़ जस्ट एडेड, लाइक एक फिल्म सी ऐड हो गई, एक थिन सी लेयर ऐड हो गई, राइट। सो देन यू नो कि आपका वो वाला मिक्सचर जो है वो रेडी है। फिर आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग बोल में, थोड़ा सा ठंडा करेंगे एंड देन यू स्टार्ट एडिंग एग्स 1 by 1। अच्छा, इसमें 3 या 4 एग्स यूज़ हो सकते हैं, समटाइम्स 3.5 भी यूज़ होते हैं। आई विल शो यू कि एग्जैक्टली व्हेन यू नीड टू स्टॉप एडिंग द एग्स, लेकिन 3 तो मिनिमम यूज़ होंगे, 4 मैक्सिमम यूज़ होंगे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एग्स एज वेल। अगर आप कम एग यूज़ करेंगे तो फिर मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा और डोई जैसा होगा और अंदर से उतना हॉलो नहीं होगा जितना हम चाह रहे हैं। ये पेस्ट्री अंदर से बिल्कुल हॉलो होती है। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो अपनी शेप रिटेन नहीं करेगा जब हम पाइप करेंगे। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम्स कि आपको कितना एग्स ऐड करने हैं। टू बी ऑन द सेफ साइड 3.5 एग्स जो हैं वो एक एवरेज साइज एग, वो आप अपने जहन में रखें, आप उसको बीट करके रखें एक साइड पे एंड देन यू कैन यूज़ इट इन योर मिक्सचर। मैं जो बना रही हूँ फर्स्ट है वो क्रीम पफ्स। उसके अंदर मैं फ्रेश व्हिपिंग क्रीम फिल करूँगी, जिसकी मैंने डिटेल रेसिपी या डिटेल वीडियो की हुई है, वो मैं लिंक कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके ऊपर आपको एक दिखेगा क्रॉकलीन
बेसिकली वो बेसिकली शॉर्ट ब्रेड बिस्किट होता है, 3 इंग्रेडिएंट से बनता है, विच इज़ बटर, शुगर एंड फ्लावर, और आप उसको मिक्स करके थिनली रोल आउट कर लेते हैं. देन यू कट आउट द डिस्क्स एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द पाइप्ड शू पेस्ट्री. उसके 2-3 पर्पसेस होते हैं. एक तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सेकेंडली ये कि क्योंकि वो क्रैकल इफेक्ट होता है, सेकेंडली ये कि वो इवनली राइज होने में क्रीम पफ्स को हेल्प करता है, और थर्ड ये ऑब्वियसली आप उसमें कुछ कलर्स, कुछ एस्थेटिक्स, कुछ फ्लेवर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं. सो टुडे आई एम मेकिंग मैंगो फ्लेवर्ड क्रीम पफ्स. तो उसमें मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है, देन आई हैव यूज सम मैंगो क्यूब्स इनसाइड, मैंने पाइप की है फ्रेश क्रीम, एंड देन ऑन टॉप आई हैव दिस क्रॉकलीन विच इज़ ऑफ पेल येलो कलर. तो ये बेसिकली एक फुल मैंगो क्रीम पफ्स की तरह की लुक देगा. सेकेंड जो मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही सिंपल है. मैंने सिंपली पाइप कर लिए थे माउंट्स जो हैं शू पेस्ट्री के, एंड देन आई बेक देम, आई कूल देम, और उसको मैंने फिर आइसक्रीम, नॉर्मल वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम से फिल किया था, एंड आई जस्ट टॉप्ड इट विद सम चॉकलेट गनाश. अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं भी करती थी शुरू में गलती, वो ये है कि आप बीच में अवन थोड़ा सा भी नहीं खोल सकते. बेसिकली वो जब फूल रहे होते हैं, अगर आपने उसमें ज़रा सा भी अवन खोला चेक करने के लिए, तो फर्स्ट 20 मिनट्स आप अवन बिल्कुल नहीं खोलें. जैसे ही आपने थोड़ा सा भी अवन खोला है उसको चेक करने के लिए, वो डिफ्लेट हो जाएंगे, और फिर उनको वापस सही करना वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो आप 20-25 मिनट्स उसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे अवन, ना उसको देखने की कोशिश करेंगे. अगर आप ग्लास विंडो के थ्रू अपने अवन में देख सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन खोलेंगे नहीं आप. तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप. सेकेंड ये कि उसको आपको अच्छा ब्राउन करना है, लाइक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि डार्क ब्राउन करना है. उससे ये होगा कि वो एक्चुअली क्रिस्प होगा. अगर आपको लग रहा है कि आपने उसको निकाल लिया है और वो थोड़ा सा सॉगी हो गया, जैसे अगर ह्यूमिड वेदर है कराची का, तो उसमें हो सकता है वो थोड़े सॉगी हो जाएं. बाय द टाइम दे आर कूल एंड यू आर रेडी फॉर द फिलिंग, तो आप उसको दोबारा क्रिस्प अप कर सकते हैं. वही प्री हीटेड अवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप उसको वापस अवन में डाल सकते हैं फॉर 10 मिनट्स, और वो दोबारा क्रिस्प अप हो जाएंगे. इसको आपको हाई टेम्परेचर पे बेक करना है, ऑलमोस्ट 400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, या इवन 375 इज़ फाइन डिपेंडिंग ऑन योर अवन. सो ये इसका बेकिंग टेम्परेचर है, एंड इसको आपको तेज़ गरम अवन में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स के लिए बेक करना है, एंड फर्स्ट 20-25 मिनट्स आपको अवन बिल्कुल नहीं खोलना है.
आई एम श्योर आज की ये बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपने ये ट्राई की है, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। एज ऑलवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं हर वीक जब भी कोई नई रेसिपी टिप्स या ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।